डॉक्टर सुभज्योति भौमिक, मैं आपसे समझना चाहती हूँ, देखिए हमारे साथ दो नेता हैं और नेताओं को बताना समझाना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि यहाँ पे बोलेंगे हाँ मास्क जरूरी है, हाँ सोशल डिस्टेंसिंग जरूरी है, लेकिन अभी भी जब मैं बात कर रही हूँ तो कहीं पर रैली चल रही होगी, कहीं पे सभा चल रही होगी। अगर ऐसे नेताओं को एड्रेस करके कुछ बोलना होगा तो डॉक्टर भौमिक आप क्या बोलेंगे? देखिए, नमस्कार मैडम। और सबसे इम्पोर्टेंट बात और दुखद बात मैं उससे शुरू करना चाहता हूँ, वो है कि क्लास 10 जो हमारी कक्षा 10 की जो परीक्षाएं हैं वो रद्द कर दी गई हैं और जो क्लास 12 की परीक्षाएं हैं उसको विलंबित कर दिया गया है। ये बच्चे अपने लिए पढ़ाई कर रहे थे, अपना उज्जवल भविष्य सोच रहे थे कि इनका कब एग्जाम होगा और वो कब आगे बढ़ेंगे। बट हमने देखा कि बंगाल में 8 चरण का इलेक्शन है, 4 चरण हमारे हो गए हैं, उसके बाद हमारे नंबर इतने बढ़ गए हैं, इतने ज्यादा बढ़ गए हैं कि देश में 1,80,000 और हमारे जो राज्य है बंगाल में भी लास्ट 10 दिन में करीबन मतलब जो डबल से भी ज्यादा केसेस हो गई हैं। तो मुझे लगता है जो सरकार में है, जो सरकार के बाहर है, उनका मुझे लगता है हर राजनीतिक दल ये चाहता है कि वो इंसान के लिए काम करे, वो गरीब इंसान के लिए काम करे, वो समाज के लिए काम करे। आज मैं राजनीतिक नेता जो हमारे बीच में बैठे हुए हैं, मैं उनसे बस यही अपील करना चाहता हूं कि क्यों एक मामूली इंसान को आज कोर्ट में जाना पड़ेगा? क्यों हम एक समाज एकत्रित होकर ये नहीं सोच सकते कि ये रैलियां बंद हो, वर्चुअल मोड पे हम आ जाएं और हम अपना डिबेट आज तक जैसे आपका चैनल है या फिर हमारी बंगाली चैनल्स जो हैं उस पे हम डिबेट रखें। और ये हम जानते हैं और हमें नहीं सिखाना है कि अगर लोग एकत्रित हो रहे हैं, डॉक्टर बासु ने भी बोला, डॉक्टर सिन्हा ने बोला कि ये वायरस एकत्रित होने पे, लोग इकट्ठा आने पे फैलता है, ये हमें समझाने की जरूरत नहीं है। दूसरी बात है जो मुझे एक और चिंता का विषय लगता है कि मास्क ना पहनना हमारे देश में क्यों इसको दंडनीय नहीं बनाया गया? इसको दंडनीय अपराध बनाना चाहिए था, क्योंकि कुछ कुछ राज्यों में ये है, कुछ राज्यों में नहीं है। तो इसको ठीक है, आपने बहुत बड़ी बात कही। आप हाँ, क्यों सारे राज्यों में ये पिछले फेज में मुझे याद है सर, जो फर्स्ट वेव आई थी, जो जी पहला वेव जब आया था, पहली लहर आई थी, तब मैंडेटरी कर दिया गया था। कई जगहों पर पेनल्टी थी कि अगर आप मास्क नहीं लगाएंगे। कई जगहों पर है, दिल्ली में भी है, कई जगहों पर है, वहाँ यहाँ पर भी कोलकाता में करना जरूरी है, क्योंकि कोई यहाँ पर भी मास्क नहीं पहनता है, कोई नहीं मानता है उसके इम्पोर्टेंस को। बहुत कम लोग पहनते हैं, ऐसा नहीं कि कोई नहीं पहनता, कुछ लोग पहनते हैं। मैं आपके पास अब डॉक्टर श्यामाशीष बंदोपाध्याय आपके पास आना चाहती हूँ। ये जिंदगी की बात है, जीवन और मरण के बीच का फर्क है, यही है। जब तक आपके पास दवाई मतलब वैक्सीनेशन हर किसी को नहीं लग जाता है, तब तक मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग ही दवा है। दोनों नेताओं को आप क्या कहेंगे? ये सिर्फ इन दो नेताओं को बोलने की बात नहीं है, ये सभी लोग जो टीवी देख रहे हैं उन सब के लिए है ये संदेश। डॉक्टर बंदोपाध्याय। थैंक यू मैडम। ये बात एकदम सबको मानना चाहिए कि अगर आपको वैक्सीनेशन हो भी गया है, फिर भी मास्क, सैनिटाइजेशन एंड सोशल डिस्टेंसिंग रहनी है। ऐसा नहीं कि हमको वैक्सीनेशन लग गया है तो हमको और मास्क नहीं चाहिए। हमारे जो वैक्सीनेशन लग रहे हैं, जो 2 वैक्सीन अभी उपलब्ध है, वो दोनों वैक्सीन में लगभग 70% आपको कोरोना से ये मिलती है। तो बाकी जो 30% है उनको आपको एंटीबॉडी नहीं हो रहा है। ये एक साइंटिफिक चीज है। तो हमें ये भी सबको जानना है कि वैक्सीनेशन आपको बीमारी 100% बंद होगा इसका दावा नहीं करता है। तो मास्क, सैनिटाइजेशन, सोशल डिस्टेंसिंग, वैक्सीनेशन करे या ना करे, आपको करना ही है। वैक्सीनेशन इसके साथ एडिशनल वेपन है जो आपको ये कोरोना की सेकेंड वेव को दम करने में हेल्प करेगा, जो पहला वेव में हमारे हाथ पे थी नहीं। अगर ऐसा नहीं कि वैक्सीनेशन होगा तो मास्क। डॉक्टर सायन चक्रवर्ती, अब मैं आपसे पूछना चाहती हूँ। हाँ, जो सर ने कहा बहुत अच्छी बात है, क्योंकि जो एफिकेसी रेट है उसी हिसाब से तो एंटीबॉडीज बनेंगी ना। कुछ लोगों में बनेंगी 60-70% में, कुछ में नहीं बनेंगी। तो आपको ये हमेशा समझना है कि मास्क और सफाई और वही आपको पालन करना है। लेकिन इससे पहले कि मैं निखिल प्रसून और मानव जायसवाल के पास जाऊं,
आप क्या कहेंगे पॉलिटिशियंस को आज, क्योंकि एज अ डॉक्टर, एज अ सिटीजन आप भी कंसर्न होंगे रैलीज प्रचार को देखकर। थैंक यू मैम। एक्चुअली बात बिल्कुल सही है। मीडिया ने जो पॉइंट रेज किया है, सेम पॉइंट भी हाई कोर्ट तक गया है। एंड हम लोग सब फर्स्ट वेव में और सेकंड वेव में सेम बात बोल रहे हैं कि हमें हाथ धोते रहना है, मास्क को अच्छी तरह से पहनना है, नाक और मुंह पूरा ढक के पहनना पड़ेगा। आपने एक बिल्कुल सही ऑब्जर्व किया है कि लोग नीचे मास्क पहनते हैं, नहीं पहनते हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं चलेगा। वैक्सीन लेने के बाद भी हमें मास्क पहनते रहना पड़ेगा, क्योंकि मास्क ही हमारा सबसे बड़ा वैक्सीन है। आपने देखा हो कि जापान या साउथ कोरिया में अगर लोगों को नॉर्मल सर्दी खांसी भी होती है तो वहाँ मास्क पहन लेते हैं। इसलिए वहाँ पे जो स्प्रेड है उतना ज़्यादा नहीं है, जो कि हमें यहाँ पे या यूएस में या दूसरे सारे देशों में दिख रहा है। तो मास्क बहुत ज़रूरी है। चाहे आप जैसे घर से बाहर निकल रहे हैं, मास्क पहनना ही पड़ेगा। और साथ में सैनिटाइजर कैरी करके आप अपना हाथ धोते रहिए। और एक इम्पॉर्टेंट बात है कि मास्क का सामने का जो पार्ट है उसको टच नहीं करना है। हम लोग को होता है कभी कि थोड़ी सी सांस में दिक्कत लग रही है मास्क पहनने से, या फिर कुछ मुंह के आसपास हमको थोड़ी सी खुजली हो रही है तो हम मास्क के ऊपर से उसको टच करके खुजा लेते हैं। तो वो बिल्कुल नहीं करना है। मास्क का सामने का पार्ट बिल्कुल टच नहीं करना है, क्योंकि वो एक ऑलमोस्ट एक इन्फेक्टेड एरिया है। इस बात को ध्यान रखना पड़ेगा। ठीक है।